Hello all, this is Sunil Shukla. Welcome to BRC Nurdholi. Today we will study another session of the phrasal verb. आज हम लोग phrasal verb का एक और सेशन पढ़ेंगे और मैं कल के ही क्लास में बताया था कि स्टूडेंट्स अब जब भी मैं क्लास को ओवर करूंगा तो लास्ट में आपसे एक सवाल करूंगा, एक क्वेश्चन करूंगा और उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको देना होगा। तो कल का जो लोग वीडियो देखे उन्होंने रिप्लाई किया और जिन लोगों ने भी रिप्लाई किया उनका करेक्ट आंसर है। सो इसी तरह से वीडियो को लास्ट तक देखें और आज के भी क्लास में लास्ट में मैं आपको फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना होगा। अगर आपको वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि सारे वीडियोस का अपडेशन आप तक पहुंचता रहे। सो हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन में। और आज के सेशन में मैं आपके लिए जो फ्रेजल वर्ब लेकर के आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। इस सेशन से बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, सीडीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, यहाँ तक यूपीएससी से भी सवाल इस फ्रेजल वर्ब से पूछे जाते हैं। सो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का फ्रेजल वर्ब। आज का जो फ्रेजल वर्ब हमने लिया हुआ है वो किस वर्ड से लिया हुआ? गेट वर्ड से। और मैं आपको हर क्लास में बता रहा हूं कि व्हाट इज फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के साथ जब हम कभी भी क्या ऐड कर देते हैं? प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं और उसके साथ कोई एडवर्ब ऐड कर देते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। वर्ब, किसी वर्ब में कोई भी प्रीपोजिशन या कोई एडवर्ब ऐड करके जब हम उसकी मीनिंग को बदल देते हैं उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। इट इज कॉल्ड द फ्रेजल वर्ब, उसी को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो गेट वर्ड से रिलेटेड है। तो पहला जो फ्रेजल वर्ब हो क्या है? गेट एट। गेट एट का मतलब अगर हम लोग देखें तो गेट एट मीन्स होता है टू रीच या ऑब्टेन, गेट समथिंग विद डिफिकल्टी, यानी कि कोई चीज प्राप्त करना, लेकिन ऐसी चीज प्राप्त करना जो किससे प्राप्त हो? डिफिकल्टी से, कठिन परिश्रम करके या कठिनाई से प्राप्त हो। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? गेट एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय बाद, ही गट एट, गेट का सेकंड फॉर्म हमने क्या यूज कर दिया? गट। ही गट एट द ट्रूथ, कि बहुत ही देर बाद या बहुत समय बाद वो सच्चाई तक पहुंचा या सच्चाई का पता लगाया। तो इस तरह से यहां पे हमने क्या यूज किया? गट एट। सेकेंड हम देखते हैं गेट ऑन। गेट ऑन का मीन्स होता है कंटिन्यू या दूसरा मीनिंग इसका प्रोग्रेस होता है। कंटिन्यू, प्रोग्रेस, फ्रेंडली और स्मूथ रिलेशन के लिए भी हम यूज करते हैं किसको? गेट ऑन को। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। गेट ऑन के दो मीनिंग मैंने बताया, कंटिन्यू और प्रोग्रेस, फ्रेंडली या स्मूथ रिलेशंस। सो गेट ऑन से रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, टीचर ने बच्चों से क्या कहा? टू गेट ऑन विद द वर्क, जो आपका काम है उसको क्या रखो? गेट ऑन रखो। इट मीन्स कंटिन्यू रखो, जारी रखो, प्रोग्रेस पे रखो। इसी तरह से फ्रेंडली स्मूथ रिलेशन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज गेटिंग ऑन प्रेटी वेल इन बिजनेस, उसका जो बिजनेस है वो क्या है? बहुत ही स्मूथली है, बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही व्यवहारिक उसका व्यवसाय है, बहुत ही आसान तरीके से चल रहा है। तो ही इज गेटिंग ऑन प्रेटी वेल इन हिज बिजनेस। तो यहाँ पे गेटिंग ऑन का क्या मतलब होगा? फ्रेंडली या स्मूथ रिलेशन। इसी तरह से नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग गेट अलोंग। गेट अलोंग का भी सेम मतलब होता है, फ्रेंडली या स्मूथ रिलेशन। दोनों की मीनिंग, गेट ऑन और गेट अलोंग की मीनिंग दोनों सेम होती है, फ्रेंडली या स्मूथ रिलेशन। देखते हैं गेट अलोंग का एक एग्जाम्पल। बोथ द बिजनेस पार्टनर, दोनों बिजनेस पार्टनर आर गेटिंग अलोंग वेल, दोनों लोग किस तरह से हैं? बहुत ही फ्रेंडली हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? दोनों जो बिजनेस पार्टनर हैं वो आपस में क्या है? दोनों बहुत ही फ्रेंडली हैं, इसलिए यहाँ पे क्या यूज कर दिया गया? गेटिंग अलोंग। नेक्स्ट देखते हैं गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है ओवरकम, रिकवर। ओवरकम यानी कि पुनः विजय प्राप्त करना या फिर से रिकवर करना। तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? गेट ओवर। गेट ओवर का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ही गट ओवर ऑल द डिफिकल्टीज, उसने सभी कठिनाइयों पे क्या कर लिया? विजय प्राप्त कर लिया या उसने सभी कठिनाइयों को क्या कर लिया? जीत लिया। इसी तरह से हम लोग देखते हैं और भी गेट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स को। नेक्स्ट है गेट अवे विथ, मेक अवे विथ एंड मेक ऑफ विथ। अब यहां पे ध्यान देना है कि गेट अवे विथ, मेक अवे विथ और मेक ऑफ विथ सबकी जो मीनिंग है वो है इस्केप। इस्केप का मतलब हो गया बचना, बट थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में। गेट अवे विथ का मतलब हो गया टू इस्केप फ्रॉम पनिशमेंट, किससे बचना? पनिशमेंट से बचना। और मेक अवे विथ और मेक ऑफ विथ का मतलब होता है टू स्कोप विद द स्टोलन गुड्स, जैसे कोई चुराई हुई चीज
को जा रहे हो आप तो उससे आप बच जाएं, यानी कि चोरी से बचना या चुराई हुई चीज़ को लेकर के जा रहे हो आप, धीरे से लेके चले गए और बच गए, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मेक अवे विथ या मेक ऑफ विथ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा, ये देखते हैं हम लोग इसको। और आपको बता दूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, चूँकि ये CDS के एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था। मैं अभी कुछ दिन पहले का एक पेपर देख रहा था तो उसमें पूछा गया था ये, तो उस कौन सा पूछा गया था, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी मैं यहाँ पे राइट करा हुआ हूँ। अभी एग्जाम्पल में उसको मैं क्लियर करा देता हूँ आपको। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे, यू कैन नॉट गेट अवे विथ योर रूड बिहेवियर। जो आपका रूड बिहेवियर है, जो आपका खराब व्यवहार है, उसके लिए जो आपको पनिशमेंट है उससे आप नहीं बच सकते। तो यहाँ पे क्या है, गेट अवे का जो तात्पर्य है वो किसके लिए है, एस्केप टू फ्रॉम पनिशमेंट, यानी कि सजा से बचना। यू कैन नॉट गेट अवे, आप नहीं बच सकते किससे, विथ योर रूड बिहेवियर। आपका जो खराब व्यवहार है उसका जो पनिशमेंट है उसके लिए आप बच नहीं सकते। तो यहाँ पे हमने गेट अवे किसके लिए यूज किया, टू एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट। इसी तरह से दूसरा क्या, मेक अवे विथ, और मेक ऑफ विथ का मतलब होता है टू एस्केप विद द स्टोलन गुड्स। जैसे देखते हैं, द थीफ मेक्स अवे विथ ऑल द कैश एंड ज्वेलरी, सारे कैश एंड ज्वेलरी को चुरा करके वो क्या हो गया, बच जाता है, यानी कि मेक्स अवे विथ। तो वो यहाँ से देखिए चोरी करके बच गया, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर दिए, मेक्स अवे विथ। इसी तरह से आइए हम लोग देखते हैं, मैं आपको बताया था कि कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ नोट। इसको अभी जो मैं बता रहा था कि मैं कुछ पेपर देख रहा था अभी कंपटीशन के कुछ, तो वहाँ पे ये एग्जांपल्स एग्जाम के ये क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। जैसे देखिए, हाउ आर यू डैश इन योर न्यू जॉब, आर यू एंजॉयिंग इट, यानी कि आप अपने जॉब को, अब यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है, मैंने कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आर यू एंजॉयिंग इट, क्या आप इसका एंजॉय कर रहे हैं। तो उसमें जो ऑप्शन दिया गया था, कीपिंग ऑन, गोइंग ऑन, गेटिंग ऑन, कैरी ऑन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में होगा, कीपिंग ऑन होगा नहीं, गोइंग ऑन कंटिन्यू होता है इसका मतलब होगा नहीं, कैरी ऑन होगा नहीं, तो क्या होगा, गेटिंग ऑन। क्यों, क्योंकि गेट ऑन का मतलब हमने बताया था फ्रेंडली, तो गेट ऑन का मतलब हमने फ्रेंडली बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा, और स्मूथ रिलेशंस। तो यहाँ पे ये गेटिंग ऑन का क्या मतलब हो गया कि क्या आपका जो जॉब है वो स्मूथली चल रहा है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट था, आई पार्क माई कार इन द पार्किंग जोन, बट मेरा जो कार था वो मैंने क्या किया, पार्क किया इन द पार्किंग जोन, बट मैं बच गया, क्योंकि आगे यही होगा। तो कैसे बचा, कम अप विथ, आगे बढ़ना, ये होगा नहीं। मेड ऑफ विथ छोड़ दीजिए इसको। गट ऑन विथ, ये होगा नहीं। अब दो बचा, मेड ऑफ विथ और गट अवे विथ। अब मेड ऑफ विथ का मतलब क्या होता, मेड ऑफ विथ होता तब जब हम चोरी से बचते, तो हम चोरी से नहीं बच रहे, बल्कि हम पार्किंग जोन में कार खड़ा किए थे, तो हम किससे बच गए, जो वहां पनिश मिलता हमको पार्किंग जोन में खड़ा करने के लिए, तो उस पनिशमेंट से हम बच गए। इसलिए यहां पे जो यूज होगा वो होगा मेड ऑफ विथ। मेड ऑफ विथ नहीं होगा, सॉरी, यहां पे मेड ऑफ विथ नहीं होगा क्योंकि हम चोरी से नहीं बच रहे, ये रॉन्ग हो जाएगा, बल्कि क्या होगा, गट अवे विथ। तो यहां पे बट गट अवे विथ, बट गट अवे विथ। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, और हम आपको बताते हैं कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मैं आपसे लास्ट में कुछ सवाल करूंगा और उस सवाल का जवाब आपको देना होगा कमेंट बॉक्स के अंदर, और जो रिलेटेड होगा वो किससे रिलेटेड होगा, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड होगा। तो आज का जो हमारा सवाल है वो स्टूडेंट्स बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बियर अवे। बियर अवे की मीनिंग क्या है, और इसका जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका लिंक। तो बियर अवे की मीनिंग क्या होती है, और इसका एक एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में इसकी मीनिंग सहित और एक एग्जाम्पल सहित कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। सो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।